अध्याय में देखेंगे कि उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उसे कहा, मत डर, मैं तेरी डाल, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मीन्स उसको डर लग रहा था, एक चीज़ का उसके अंदर डर था कि मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी तो कमा ली है, इतना सारा मेरे पास पैसा आ गया है, पर अभी मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, तो इसका वारिस कौन होगा। तो मतलब उसको ये टेंशन हो गया कि मेरी जो सारी चीज़ों का वारिस कौन होगा। तो प्रभु उसको कहता है कि तू टेंशन नहीं ले कि मैं तुझे एक प्रॉमिस देता हूँ और तेरा मतलब निज पुत्र वारिस होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है प्रभु से कि मैं तो नर्वस हूँ, मेरे घर का वारिस यह दमशकवासी एलिएज़र होगा या मतलब कौन होगा। वो टेंशन में था कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कौन लेगा मेरी। तो प्रभु कहता है तू टेंशन नहीं ले, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। और जब ये प्रॉमिस उसको मिलती है तो वो और कंफ्यूज हो जाता है और एक और प्रॉमिस प्रभु उसको 15:5 में देता है और कहता है और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन और उन्हें तू क्या गिन सकता है। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हम ये पढ़ते समय सोच सकते हैं, जब उसने स्टार्स देखे थे, जब उसने तारे देखे थे, उधर प्रभु ने उससे पूरी स्टोरी बताई थी प्रभु यीशु मसीह की कि कैसे प्रभु यीशु कुमारी से जन्मेगा। वो सारी स्टोरी प्रभु ने उसको तारों में दिखाई थी। क्योंकि हम नए नियम में पढ़ते हैं कि जब ज्योतिषी तारे देखकर आते हैं पूर्व से, और ये वही था जहाँ अब्राहम रहता था, पूर्व से जब वो आते हैं और वो तारा देखते हैं और तारा जाके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहर जाता है और वो जान जाते हैं कि यही मसीह है। तो वो पूरी तारों में प्रभु ने उससे ये दिखाया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, कैसे वो क्रूसीफाई होगा। मतलब वो पूरी स्टोरी ऑफ क्राइस्ट उसको उसने बताई थी कि तेरे वंश से लेकर, तो तेरे में मतलब मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, उससे लेकर पूरी उसको सारी स्टोरी बताई थी कि कैसे प्रभु आएगा। और 15:6 में हम देखते हैं कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। आज हमारी धार्मिकता मसीह यीशु है और हमने जो विश्वास किया वो ही हमारी धार्मिकता है जो मसीह यीशु पर है। तो हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं हुए हैं, इसके लिए हम विश्वास से धर्मी ठहरे गए हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। वाचा कैसे बांधता है? वो उसको कहता है कि 3 वर्ष की भेड़, 3 वर्ष की बकरी और मेंढा, वो तीनों मतलब कबूतर, ये सारी चीज़ें उसको बोलता है जाकर सैक्रिफाइस कर और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर और दोनों को अलग अलग करके रख। उस टाइम पे ये एक कवेनेंट था, वो टाइम पे एक रवाज था, रीति रवाज था। आज हम टोकन देते हैं, आज हम किसी एग्रीमेंट करते हैं तो एक पेपर हम अपने पास रखते हैं, एक पेपर हम सामने वाले को गारंटी में देते हैं कि आज हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। और जो भी वाचा प्रभु बांधता है उसके साथ, तो उसका ये एग्रीमेंट था, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको प्रभु ने अब तक दर्शन नहीं दिया है। उसके ऊपर चिड़िया और ये सब गिद्ध आके खाने लग गए हैं। तो इसका पूरा रेफरेंस, इसकी पूरी समझ प्रभु उसको देता है। आगे जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रभु उसको बोलता है कि जो भी अभी हुआ है इसका मतलब ये है कि बहुत जने मतलब इजरायली लोग बंदवाई में जाएंगे, पर वो वापस यहाँ पर आएंगे और एक दिन मैं उन्हें उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊँगा। और हम उस वर्स को देखेंगे जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था 15:17 में, कि ऐसा हुआ जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया और एक अंगीठी जिसमें से धुआं, मतलब उसने एक टॉर्च देखी, उसने एक मशाल देखी, मतलब एक धुआं देखा
और उसमें जलती हुई मशाल, मीन्स उसने दो चीज़ें देखी, एक धुआं और एक लाइट। हम जब मूसा के टाइम पे देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह टैबरनेकल के रूप में उनके साथ था, आर्क ऑफ अ कवेनेंट के साथ उनके साथ था, तो हम देखते हैं कि दिन के समय बादल उनके ऊपर छाया रहता था और रात के समय आग का खंभा उनके साथ रहता था। मीन्स वो प्रभु यीशु मसीह की साइंस थी, वो प्रभु यीशु मसीह खुद थे कि वो सदा उनके साथ 24/7 उनके साथ रहता था। यहाँ पर भी उसको ना एक अंगीठी में धुआं और जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकली। यहाँ पर वो प्रभु उसे दिखाता है कि जैसे यहाँ पर सैक्रिफाइस हुआ है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस होने जा रहा है। आने वाले दिनों में यीशु मसीह कैसे सैक्रिफाइस होगा, जो जगत की ज्योति होगा, जो अंधकार में पड़े हुओं के लिए एक ज्योति ठहरेगा। तो मतलब वो कैसे हमारे लिए एक प्रॉमिस ठहरा, वो अब्राहम को एक उससे एक वाचा बांधता है और प्रभु उसे एक कॉन्फिडेंस देता है। आज ये वाचा प्रभु ने हमारे साथ भी बांधी है। उसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा अब हम उस नई वाचा के पास आए हैं, वो नए कवेनेंट में आए हैं। और अब प्रभु कहता है कि मैं तेरे पापों को फिर कभी सिमरन नहीं करूँगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, कभी न छोड़ूंगा। और प्रभु के साथ जो हमारी वाचा है वो तब तक पक्की रहती है जब तक हम उस विश्वास में बने रहते हैं। प्रभु कभी भी अपने वाचा से मुकरता नहीं है। हम मुकर सकते हैं, वो नहीं मुकरता है। इसके लिए हम हमेशा ये प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि जो अंत तक विश्वास में और धीरज में बने रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।